राइट। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, मैथ्स। मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे सपोज दैट जो आज का क्रिटिकल प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सपोज दैट अगर किसी से हम पूछते हैं कि 1 + 1 = क्या होता है, 1 + 1 = सब कोई बता देंगे 1 + 1 = होता है 4, ठीक है। 2 + 2 = होता क्या है, होता है 2 + 2 = होता है 4, 1 + 1 = 2। लेकिन अगर हम a + a = बोल दें या 2 + b + b = बोल दें तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज हम इस पे सीखेंगे कांस्टेंट डिजिट्स को, है ना। कांस्टेंट डिजिट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट 1 + 1 = कितना हो गया, 2 हो गया। 2 + 2 = कितना हो गया, 4 हो गया। बट a + a = क्या होगा, क्यों 2 होगा। तो हमारा ये जो है कांस्टेंट जो है, ये डिजिट्स जो है कांस्टेंट हमारा, ये क्या होता है, हैंडीकैप्ड। क्या होता है, हैंडीकैप्ड का मतलब समझते हैं, विकलांग। क्या होता है, विकलांग, अर्थात जो स्वयं में नहीं चल सकता, ना फिर सकता, ना घूम सकता, ठीक है। ये हैंडीकैप्ड है। इसको हम क्या करते हैं, इसका कैलिपर्स क्या है, कैलिपर्स क्या है इसका, कैलिपर्स का मतलब समझते हो, कैलिपर्स जिससे विकलांग लोग जिसको लेके चलते हैं, जिसको विकलांग लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं, जिसको हम सहारा बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको विकलांग लोग लेके चलते हैं उसको बोलते हैं कैलिपर्स। तो हमारा जो कांस्टेंट डिजिट्स अर्थात A to Z कांस्टेंट डिजिट्स की कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी लेटर्स बी ऑफ द कांस्टेंट, दे आर द 26 लेटर ओनली। There are 26 letters be of the constant A to Z। A से प्रारंभ होकर के Z तक जाता है, वो कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और जितने भी कांस्टेंट डिजिट्स हैं वो सब क्या है, हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड का मतलब समझते हो ना, विकलांग। विकलांग, विकलांग मीन्स हैंडीकैप्ड या विकलांग। विकलांग तात्पर्य ये है कि कोई मेंटल विकलांग हो सकता है, कोई फिजिकल विकलांग हो सकता है। सपोज दैट किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। अगर उसके हाथ नहीं है तो वो हाथ का सहारा नहीं ले सकता, पैर नहीं है तो पैर का सहारा नहीं ले सकता। पैर का सहारा के लिए उसको कैलिपर्स की जरूरत पड़ेगा। आर द असिस्टेंट ऑफ हेल्प। किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, उसको असिस्टेंट चाहिए, सहायक चाहिए, ठीक है। तो एक हैंडीकैप्ड का असिस्टेंट कौन होता है, उसका कैलिपर्स मींस स्टिक आर टू वन व्हिच आर टू बी टेक ऑफ द हेल्प, जिससे वो, जिसके सहारे वो क्या करता है, चलता है या घूमता है या फिरता है या वह स्वयं काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो कांस्टेंट डिजिट है वो क्या है, ऑलरेडी हैंडीकैप्ड है। कांस्टेंट डिजिट का मतलब समझते हो क्या है आप लोग, कांस्टेंट डिजिट का मतलब कांस्टेंट डिजिट हमारा ए से प्रारंभ होता है, ठीक है। ए बी सी डी ए चलता जाएगा कहाँ तक, जेड तक, कहाँ तक, जेड तक। ये हमारा कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं, चर राशि, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है। और जो हमारा कांस्टेंट होता है इसको हम हैंडीकैप्ड इसलिए बोलते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ 2 + 2 = करता हूँ तो हमको क्या मिल जाता है, 4, ठीक है ना। हमको ये 2 मिला ना ये 2 मिला, हमको एक नेक्स्ट डिजिट मिल गया, ठीक है। और वो नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा, 4। वो नेक्स्ट डिजिट हमारा 4 है। बट अगर किसी को मैं A + A = कर दूं तो हमारा सबसे बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम यही है। अधिकतर लोग हमको जानते हैं, अधिकतर लोग प्लस माइनस इनटू इक्वल टू डिवाइड सब जानते हैं। अधिकतर लोग जो हमारा इन्फिनिटी डिजिट्स का ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे इनटू का हो, चाहे डिवाइड का हो, है ना। A to Z अर्थात हमारा जो वेरिएबल्स डिजिट्स है या हमारा जो कांस्टेंट डिजिट्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम 2 + 2 = करते हैं तो 4 हो जाएगा, हमारा सब कोई बता देगा, सब कोई जानते हैं। और हमारा सबसे वीकनेस पॉइंट क्या है, यही है। लेकिन अगर A + A = अगर हम पूछ दें तो बहुत मिनिमम लोग या मिनिमम विद्यार्थी या मिनिमम स्टूडेंट बताएंगे कि A + A = क्या होगा, B + B = क्या होगा, C + D। अटेंशन प्लीज, डोंट सी देयर, सी द ग्रीन बोर्ड। A + A = क्या होगा, नहीं मालूम। D + D = क्या होगा, नहीं मालूम। C + C = क्या होगा, नहीं मालूम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहले जितने भी कांस्टेंट हैं
कांस्टेंट के सारे कंडीशंस हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट के क्या कंडीशंस है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑलरेडी क्या है, हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग है। अगर हम यहाँ, आप लोग ग्रीन बोर्ड की ओर देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ करते हैं 4 + 4 = R, 2 + 3 = क्या हो गया, 4 + 4 = क्या होगा, वेरी गुड 8, और 2 + 3 = क्या होगा, 5 होगा। बट B + B = क्या होगा, वी डोंट नो। C + C = क्या होगा, वी डोंट नो। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन फॉर अस, बट we are to leave of this question, they will to go of the next class. The teacher are not to be carefully or teach it, they are to be point for our life. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को छोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा ये बेसिक है, प्लस माइनस इंटीग्रल टू, ये हमारा सब बेसिक है, लेकिन जब हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं तब ये हमारे लिए क्या बन जाता है, बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हम 2 + 3 = क्या करते हैं, प्लस करते हैं तो हमको 5 मिलता है, उसी प्रकार इसका एक कंडीशन है। ठीक है, जैसे हमने किया B + B = ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है, ये B में यानी 1, B की संख्या कितनी है 1, इसकी संख्या कितनी है 1। अब यहाँ आप क्या कर दीजिए, प्लस। ठीक है, क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, इसको बोलते हैं SF फार्मूला। क्या बोलते हैं, SF फार्मूला। We will know only this is an exercise, or we will not write of anywhere। इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे नहीं, केवल इसको क्या करेंगे, जानेंगे। जानने के लिए एग्जाम्पल और हम इसको जान रहे हैं। ठीक है, हमारा ये ऐसे फार्मूला, ये 1 हुआ 1+ और ये 1+। अब ये 1 और ये 1 जब दोनों प्लस होंगे तब कितना आ जाएगा 2, और ये कौन सा चीज कांस्टेंट है, B। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2B। क्या हो जाएगा 2B। मैंने आपको कई बार बताया, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2B, इसमें प्लस में। ठीक है, इसमें प्लस में। अगर हमारा सपोज दैट फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास C + C है, ठीक है, अगर हमारे पास C + C है, हाउ मेनी टाइम टू राइट ऑफ C, देयर आर द 3 टाइम ऑफ C। 3 बार है ना C। जब हमारा 3 बार C है तब हम क्या करते हैं, वही फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास कोई अन्य डिजिट्स होता, जैसे 2 + 3 + 4, तब इतना कितना हो जाता है, ये 5 हो जाता, और 5 और 4 कितना हो जाता है 9। ठीक है, उसी प्रकार ये भी 3 टाइम्स है। तब हम वही रूल्स को फॉलो करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे इनका कांस्टेंट अर्थात A to Z, हम इन लेटरों की संख्या कितनी है इसको केयर करेंगे। ठीक है, और उसको केयर करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम हम ये करते हैं, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1। ठीक है, अब इसमें साइन कौन सा है, प्लस है। साइन मीन्स साइन मीन्स चिन्ह कौन सा है, प्लस। यहाँ आप प्लस कर दो, कर दिए प्लस। अब इसको आप 1 + 1 + 1 = how many time, we will write here 3 time of 1, then we will add of the 3 time of 1, there becomes of the answer of 3। we will write here 3, यहाँ 3 लिखेंगे। then which letter is of the constant here, C, we will write the C, this are answer 3C। तो अपन इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं, C + C + C = 3C। राइट, सपोज दैट नेक्स्ट एग्जांपल हम और देख सकते हैं। हमारे पास है M + M = how many M, they are the 3 time of M। ठीक है,
हमारे पास यहाँ कितने एम हैं? तीन है। ठीक है, हम इसको इस एग्जांपल को फॉलो करने के लिए हम रूल्स नंबर 1 को ही फॉलो करेंगे, जिसको हम एसएफ फार्मूला बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एसएफ फार्मूला।